गाइस, आई एम सपना पाटनी एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हाउस। तो आज हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बाद तीसरे स्टेट की बात करने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह हमारे देश का बहुत बड़ा स्टेट बोल सकते हैं, चाहे वो कल्चर के सेक्टर से देखोगे या फिर आप ज्योग्राफिकल सेक्टर से देखोगे तो आप बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ हम लोग बात करें तो डांस फॉर्म्स हो, ट्राइब्स हो या इसकी हिस्ट्री हो, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट हो, नेशनल पार्क हो, टेम्पल्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम एक एक करके आंध्र प्रदेश को जानते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये हमारे पूरे इंडिया का सबसे पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर अलग किया गया था। 1956 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, लेकिन किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। यहाँ की अगर लैंग्वेज की बात करें तो तेलुगु है और इंग्लिश यहाँ की सेकंड लैंग्वेज है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम दिल्ली से आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो ये सीधे डाउन साउथ में पड़ती है इसकी लोकेशन, और आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है तो इसलिए इसकी कोस्ट लाइन गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जिसकी लेंथ 974 किलोमीटर पड़ती है समुद्री तट से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये भारत के साउथ ईस्टर्न कोस्ट यानी दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, और आंध्र प्रदेश का कल्चर हेरिटेज के मामले में ये भरपूर राज्य है। और यह 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास स्टेट से बाहर हो गया था और 2 जून 2014 को पुनर्गठित हुआ, जिसमें कि तेलंगाना अलग स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में। आंध्र स्टेट की कुछ जानकारी ले लेते हैं जो कि हैं 1 अक्टूबर 1953 को देखें तो मद्रास स्टेट के 11 जिले जो कि तेलुगु स्पीकिंग पोर्शन थे वो अब आंध्र स्टेट बन गए और इसकी राजधानी कुर्नूल बनी। आंध्र स्टेट की लिटरेसी रेट देखी जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से वह थी 67.74%, और अगर हाल ही में देखें तो हैदराबाद को केवल 10 साल के लिए डी जूरी राजधानी के तौर पर बनाया गया और तब तक अमरावती शहर की राजधानी का रूप दे दिया जाएगा। और रिसेंटली ये भी है कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने 3 कैपिटल बनवाई जो कि है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल हम आगे वाले स्लाइड्स में जान लेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट है गुजरात के बाद, और आंध्र प्रदेश एरिया के हिसाब से 8वां राज्य है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये 10वां सबसे बड़ा राज्य आता है। अब बात करें कि अनंतपुर एरिया के हिसाब से आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट आता है, और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है। और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही लिपाक्सी टेम्पल जो फेमस टेम्पल है आंध्र प्रदेश का वो पड़ता है, और आर्मा कोंडा हाईएस्ट पीक भी है। और यह न केवल आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि पूर्वी घाटी की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला और इसकी 3 कैपिटल बनाई गई। डी जूरे कैपिटल जो कि विशाखापट्टनम और कुर्नूल हैं। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी राजधानी बनी और कुर्नूल जुडिशियल या न्यायिक राजधानी बनी। और डी फैक्टो कैपिटल अमरावती को बनाया गया जो कि लेजिस्लेटिव या विधायी राजधानी है। और 10 सालों के लिए हैदराबाद को दी जूरे कैपिटल बनाया गया है। यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ की प्रेजेंट गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन, प्रेजेंट सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ का हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट लगता है। और यहाँ के जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो जेके महेश्वरी हैं। और यहाँ की विधानसभा की सीट की बात करें तो 175, विधान परिषद की सीट 58 है, और लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं, राज्यसभा की बात करें तो 11 हैं। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है तेलुगु, जिसे इंग्लिशमैन के द्वारा इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा गया। अब बात करें यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो कि 164 लाख है पर पर्सन पर एनम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है जो कि है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ नॉर्थ ईस्ट में,
कर्नाटका के साथ वेस्ट में और तमिलनाडु के साथ साउथ में सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु। चलिए अब आंध्र प्रदेश के स्टेट सिंबल्स के बारे में जानते हैं। पहला यहाँ का स्टेट एनिमल आता है ब्लैक बग, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकैपरा, काला हिरन। यहाँ का स्टेट फ्लावर आता है जैस्मीन। स्टेट बर्ड है रोज रिंग पैराकीट, जिसका साइंटिफिक नेम है कोरासियस बेंगलेंसिस। स्टेट ट्री नीम, जिसका साइंटिफिक नेम है आजादी रस्ता इंडिका। स्टेट फ्रूट पड़ता है यहाँ का मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट सिंबल्स हैं आंध्र प्रदेश के, ये याद रखिएगा। चलिए अब आंध्र प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश काकतीय वंश, रेड्डी राजवंश, विजयनगर साम्राज्य और मुगल शासन के नियंत्रण में था। इससे पहले आंध्र प्रदेश का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। इस क्षेत्र के लोग ऋषि विश्वामित्र के वंशज कहे जाते हैं, जिनका वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम की बात करें जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक रहे, जो कि मुख्य राजवंश रहे हैं। इनमें और भी राजवंश आए हैं, पर हम मुख्य राजवंशों की बात करें तो सातवाहन डायनेस्टी, इक्ष्वाकु, पल्लवाज, कालाचुरी चेदी, ईस्टर्न चालुक्य, चोला एम्पायर, काकतीय डायनेस्टी, रेड्डी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, बहमनी एंड गोलकुंडा सुल्तान आए। उसके बाद हम बात करें कि जो कॉलोनियल एरा आया 1753 से 1947 में, और मद्रास प्रेसिडेंसी के तौर पर रहा, और लास्ट 1947 से अभी तक भी बात करें तो आंध्र स्टेट बना। उसके बाद हैदराबाद का विलय हो गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, जो कि 2 जून 2014 को। तो ये आपका छोटा सा पार्ट है। इन सब में से बात करें तो मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक विजयनगर एम्पायर था, और स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का निजाम भारत संघ में विलय से खुश नहीं था। हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को वल्लभ भाई पटेल द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया, से विलय करवाया गया आंध्र प्रदेश स्टेट में। और आंध्र प्रदेश ही पहला इंडियन स्टेट है जिसका गठन पूरी तरह से लिंग्विस्टिक यानी भाषाई आधार में हुआ है 1953 में। एक बात और है आंध्र प्रदेश का, जो मेन अट्रैक्शन है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा के किनारे स्थित है, जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ के फर्स्ट सीएम बने डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर सीएम त्रिवेदी बने, और यहाँ के फर्स्ट चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बने जस्टिस कोका सुब्बा राव। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड भी। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश किसके लिए जाना जाता है। सबसे पहले फेमस कोहिनूर हीरा। फेमस कोहिनूर हीरे के लिए जाना जाता है क्योंकि गोलकुंडा माइन से निकाला गया था। यह कहते हैं कि नादर शाह ने चोरी कर लिया था मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला से। अब यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का पार्ट है। सेकंड आता है, मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश दूसरा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के बाद। गुजरात का तटीय रेखा 1900 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर आता है। तीसरा हम बात करें तो पुलिहोरा या इमली का चावल हरी मिर्च के साथ आंध्र प्रदेश का मोस्ट पॉपुलर खाना है। लास्ट बात करें, आंध्र प्रदेश के प्रमुख बुद्धिस्ट धार्मिक स्थल था और बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर भी। तो ये इम्पोर्टेंट हमने बात करें जो कि ये आंध्र प्रदेश जाना जाता था। चलिए आंध्र प्रदेश के कुछ नाम जान लेते हैं जो इसे कहे जाते हैं। आंध्र प्रदेश को एग बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग का। जब आंध्र प्रदेश डिवाइडेड नहीं हुआ था तो इसे एग बाउल ऑफ एशिया भी कहते थे। तो बात करें 2014-15 का एग प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश का तो 16.69% था और तेलंगाना का 13.53% था। तो टोटल 30% एग प्रोडक्शन रहा इंडिया में। और जब बाइफरकेट हो गया उसके बाद भी यह तेलुगु स्टेट सेकंड और थर्ड पोजीशन रहे एग प्रोडक्शन इंडिया में। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट को।
राइस बाउल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश को ऐतिहासिक रूप से भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, हालांकि इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। अब बात करें आंध्र प्रदेश, दो बड़े सिटी हैं विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, जिसमें कि विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर और पूर्व का गोवा कहते हैं। शहर का नाम विशाखा के नाम पर रखा गया था, जो वीरता और युद्ध के देवता हैं। विशाखा भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उसे उपग्रह मंगल का शासक भी माना जाता है। ये सारे नेम याद रखें, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस स्टेट को किस नेम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एरिया 2,75,068 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश 1,64,325.89 स्क्वायर किलोमीटर है। ज्योग्राफिकल एरिया के नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 36,914.69 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 22.46% ज्योग्राफिकल एरिया का आता है। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश के पॉपुलेशन की, टोटल जो है वो 8.46 करोड़ आती है, जिसमें मेल की आती है 4.24 और फीमेल की आती है 4.21 करोड़। 2000 सेंसस के मुताबिक मैंने आपको ये टोटल पॉपुलेशन बताई मेल फीमेल को मिलाकर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मेनली कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं यह जानते हैं, जिसमें मेज, राइस, मिलेट, शुगर केन, कॉटन, चिली, ब्लैक पेपर, नट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस आते हैं। जिसमें कि गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर आता है मूंगफली का, वो आंध्र प्रदेश आता है। चलिए आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट बेहतरीन सांस्कृतिक परिचय की बात करें तो जिसमें आते हैं रीजनल फेस्टिवल्स। उगदी, जो कि है चैत्र मास का प्रथम दिन, हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट डे न्यू ईयर के तौर पर मनाया जाता है। अलागू फेस्टिवल देवी देवताओं का फेस्टिवल है। अतला टड्डी, जो कि पति की लंबी आयु के लिए किए जाने वाला फेस्टिवल है। देवार गुत्ता दशहरा, जो कि कुरनूल में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल का वायलेंट फॉर्म है, जहां पर 3 गांवों के लोग लॉन्ग बैम्बू स्टिक से लड़ते हैं। गंगमा जात्रा, जो कि फोक फेस्टिवल है और ये 8 दिन तक बनाई जाने वाला फेस्टिवल है, जिसमें फिशरमैन द्वारा भी ये मनाया जाता है फिशिंग स्टार्ट करने से पहले आंध्रा रीजन में। वैकुंठ एकादशी ये एक स्पेशल एकादशी है, जिसे मोक्ष एकादशी भी कहते हैं। लास्ट जो आता है तिरुपति ब्रह्मोत्सवम। अगर इसमें डिटेल बात करें तो ब्रह्मोत्सवम उत्सव भगवान ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने मानव कल्याण के लिए भगवान तिरुपति की पूजा की और सबसे पहले उन्होंने ही तिरुपति में इस उत्सव को मनाया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रारंभ किए जाने के बाद से हर साल अक्टूबर के महीने में आयोजन किया जाता है। यह कुछ इम्पोर्टेंट आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हैं, इन्हें याद रखना, इनसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश के मेन डांस फॉर्म्स को जानेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। कुचिपुड़ी, इसका ओरिजिन 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने किया, जिसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृत में नाट्य शास्त्र के हैं और यह इंडिया के 6 इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस में से एक है। बुट्टा बोमालू, आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के तनाकू में बुट्टा बोमालू एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका डांस के प्रदर्शन के दौरान प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। वीर नाट्यम या फिर कहें डांस ऑफ द ब्रेव, जो कि एक प्राचीन नृत्य है। वीर नाट्यम शिव के सम्मान में शिव मंदिर में होने वाली विधि के रूप में आरंभ हुआ। लंबाड़ी डांस, यह बंजारा फोक डांस है। डप्पुला नृत्यम पहली कैटेगरी में आता है। ये डांस बकरे की खाल में बनी ढोल को डंडियों से बजाया जाता है, जिसमें 16 से 20 जो डांसर हैं उनके द्वारा टखने पर घुंघरू पहन के डांस किया जाता है। अगला आता है विलासिनी नाट्यम, जो कि आंध्र प्रदेश के क्लासिकल डांस का पॉपुलर नेम है विलासिनी नाट्यम। इसमें जो महिला नृतक हैं उनको विलासिनी, भोगनी और स्वामिनी नाम से पुकारा जाता है। अब चलें कुछ बात कर लेते हैं बचे हुए डांस फॉर्म की। बुरा कथा, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांवों में पाई जाने वाली जंगम कथा ट्रेडिशन की एक ओरल स्टोरी टेलिंग कहने वाली तकनीक है।
अगला बात करें थोलू बोमलता, जो कि भारत में आंध्र प्रदेश स्टेट की शैडो पपेट रंगमंच की परंपरा है। तपेटा गुल्लू यादव जाति के जल देवता के सम्मान में गन्नमा में भेंट किया गया एक जश्न मनाने वाला डांस है। कोलाटम की बात करें जिसे कोल्ला नल्लू या कोल कोल नल्लू या कोलाटम एक स्टिक डांस है। आंध्र प्रदेश के मोस्ट पॉपुलर डांस में से ये एक डांस है कोलाटम। अब लास्ट डांस फॉर्म की बात करें जो कि धिमसा डांस है, ये एक पॉपुलर डांस है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम की अराकू घाटी में रहने वाली ट्राइब्स में ये डांस पॉपुलर है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आती हैं आंध्र प्रदेश की। अंध, बगाता, भील, चेंचू या चेंचवार, गदाबाज, गोंद, नाइकपोद, राजगौन, गाउदू आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं आंध्र प्रदेश की, तो इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेमस एयरपोर्ट की, जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट आते हैं आंध्र प्रदेश के। पहला है विजयवाड़ा एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, तिरुपति एयरपोर्ट और राजमंद्री एयरपोर्ट। इनमें से जो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और जो आता है लास्ट राजमंद्री वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जानते हैं, जिसमें कि 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब जान लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा, पापीकोंडा, कृष्णा, गुंडला, ब्रह्मेश्वरम, लंका मलेश्वरा, कोंदिया, श्री पेनुसिला नरसिम्हा, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश के, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ बर्ड सेंचुरी भी आती हैं आंध्र प्रदेश में, जो कि हैं कोलेरू, पुलिकट, नीलापट्टू, रोलापड्डू, कोंडा कार्ला बर्ड सेंचुरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी, और इससे पहले मैंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बता दिए हैं। आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट रिवर्स, डैम्स, लेक्स और वाटरफॉल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आती हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्ना, नागवली और वमजारा, जिसमें कि गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ के 10 हैं। जालापुर डैम जो कि गोदावरी रिवर पर है, नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पर, श्रीसेलम डैम कृष्णा रिवर पर, पोलावरम डैम गोदावरी रिवर पर, डोलेश्वरम बैरेज गोदावरी रिवर पर, प्रकाशम बैरेज कृष्णा रिवर पर, नल्ला मल्ला सागर डैम कृष्णा रिवर पर, सोमशिला डैम पेन्ना रिवर पर, कल्याणी डैम स्वर्णमुखी रिवर पर, रजोली बंदा डैम तुंगभद्रा रिवर पर। तो ये हमने इंपॉर्टेंट रिवर्स, डैम जाने। अब इंपॉर्टेंट लेक्स को पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की। कोलेरू, कंबम, पुलिकट लेक, ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आंध्र प्रदेश की। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं तालाकोना, कोथापल्ली, नागालपुरम, कातिकी, इथियोपला, केलसोकोरा वाटरफॉल्स। तो ये हमने पढ़ लिया इस पार्ट पे, इंपॉर्टेंट रिवर, डैम्स, लेक्स और वाटरफॉल्स। चलिए यहाँ के जो थर्मल पावर प्लांट और 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आते हैं उनको जान लेते हैं, जो कि हैं सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, श्री दामोदरम संजीवैया, एनटीपीसी रामागुंडम, डॉक्टर नारला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। अब 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आते हैं नागार्जुना और श्रीसेलम। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट साइट्स और टूरिज्म को जानेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आते हैं लेपाक्षी, जिसको हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहते हैं, और ये टोटल 70 खंभों पर खड़ा है, जिसमें से एक खंभा जमीन को छूता नहीं बल्कि हवा में लटका है ना, अमेजिंग फैक्ट। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल की बात करें, जिसे तिरुमाला टेम्पल, तिरुपति टेम्पल और तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कनिपक्कम टेम्पल की बात करें तो यह गणेश टेम्पल है, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तालाकोना वाटरफॉल आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। बोरा केव्स की बात करें तो ये भारत का बेहतरीन प्राकृतिक अजूबा है। इसकी खोज विलियम किंग जॉर्ज एक अंग्रेज ने 1807 में की थी, और ये अराकू घाटी का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। तो इसमें एक
इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि इस मंदिर में घी तेल से नहीं पानी से जलता है दीपक, ठीक है। अडोनी फोर्ट की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी का एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको विजयनगर राजवंश के शासनकाल के दौरान में बनवाया गया। और बुग्गा रामलिंगेश्वर स्वामी की बात करें तो ये 1490 से 1509 के बीच बना है। यह भी विजयनगर एम्पायर के सालुवा डायनेस्टी के काल में बना है और यह उन थोड़े मंदिरों में से एक है जिनके निर्माण और निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि ज्ञात है। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अगला आता है अमरावती और कुर्नूल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं आंध्र प्रदेश को, उसको लर्न रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें जिसमें आते हैं कलिंगापट्टनम बीच, आरके बीच, यारादा बीच, ऋषिकोंडा बीच, लॉसन्स बे बीच, बोरा केव जिसके बारे में मैंने आपको बात कर लिया पहले, अराकू वैली, वुडा सिटी सेंट्रल पार्क, डॉल्फिन्स नोज, सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगर इन सब में से मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट और श्रीहरिकोटा के किनारे पर स्थित है। तो हमने ये बात कर ली यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन की। आंध्र प्रदेश के फेमस स्टेडियम की बात करें तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस स्टेडियम आते हैं वो 4 स्टेडियम्स आते हैं जिसमें कि हैं डॉक्टर वाई.एस. राजाशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम जो कि विशाखापट्टनम में पड़ता है। दूसरा आता है वाई.एस. राजा रेड्डी स्टेडियम जो कि कडापा में पड़ता है। तीसरा आता है मंगलगिरी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि मंगलगिरी में पड़ता है। और जो लास्ट आता है राजीव गांधी पोर्ट सिल्वर जुबली, ये भी विशाखापट्टनम में पड़ता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फेमस स्टेडियम है जो कि आंध्र प्रदेश में आते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के फेमस पर्सन की जिसमें आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के 2nd प्रेसिडेंट भी बने और साथ ही भारत रत्न अवार्डी थे। इनको फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड सी.वी. रमन और राजगोपालाचारी जी के साथ मिला। सरोजनी नायडू भी यहीं से बिलोंग करती हैं और एक फ्रीडम फाइटर और पोइट रही हैं। तंगुतुरी प्रकाशम को आंध्रा केसरी भी कहा जाता है। रामाराजू एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। सी रामालू की बात करें, ये भी एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने अलग आंध्र प्रदेश के लिए विरोध में उपवास किया था जिसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी। पिंगाली वेंकैया, इन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। पुचलापल्ली सुंदराया की बात करें तो ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। लास्ट में बात करते हैं सुब्बा राव की जो कि IAS ऑफिसर आंध्र प्रदेश कैडर के बने थे और इनको RBI के गवर्नर 22वें गवर्नर के तौर पर भी अपॉइंटेड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन है तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आंध्र प्रदेश के लास्ट टॉपिक की बात करें जो कि है GI टैग। आंध्र प्रदेश में जो GI टैग हैं वो 12 इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आते हैं बॉबली वीना, बुदीती बेल एंड ब्रास क्राफ्ट, धर्मावरम हैंडलूम पट्टू साड़ीज हो गए, गुंटूर सन्नम चिली और पावदास हो गया, कुंदापली बोम्मालू हो गया, मंगल्या साड़ीज और फैब्रिक्स आ गए, पेडना कलमकरी जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, और श्री कालाहस्ती कलमकरी आ गया, थोलू बोमलता हो गया, तिरुपति लड्डू हो गया, उपदा जामदनी साड़ीज हो गया और वेंकटागिरी साड़ीज हो गई। तो ये टोटल 12 इंपॉर्टेंट GI टैग आते हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये था दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि आज हमने आंध्र प्रदेश के बारे में जानी। जो भी मैंने आपको बताया उसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करके प्रैक्टिस करें मैप में, तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको टोटल बताया उसको लर्न करिए, याद कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।